हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने पूरा मैराथन जो था लाइव प्रोसेस का बताया था कि किस तरह से मैं आपको लेक्चर वाइज जो है इसके हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी। मैंने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि लाइव प्रोसेस इंक्लूड दीज 4 इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस, ये जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम मींस न्यूट्रिशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आज मैं न्यूट्रिशन का जितना भी कंटेंट है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मतलब होता है, हम जानते हैं हम दिन भर काम कर रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सांस ले रहा है, उसके अंदर बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं सारी चल रही हैं। ये सारे प्रोसेसेस के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, दैट इज फूड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, थोड़ा सा पिछला कंटेंट है कि न्यूट्रिशन में हमारे होता क्या क्या है। हमारा जो फूड है इट इंक्लूड सेवरल आइटम्स, उसमें हमारे जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दीज आर carbohydrates, the second one is fat, protein, minerals, vitamins, water। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड हैं। ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड हैं, दे डू नॉट नीड डाइजेशन। इन्हें डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ये एज इट इज बॉडी में चले जाएंगे, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट्स हैं तो बॉडी में इजीली सेल के अंदर जो है वो चले जाते हैं। ये जो है मेजर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हमारे आते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। अब इन्हें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो क्यों कहा जाता है? इन्हें कॉम्प्लेक्स फूड इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनका साइज जो है लार्ज होता है, जिसकी वजह से एक सिंपल सेल के अंदर इनका कंटेंट नहीं जा सकता है। मींस दे नीड टू डाइजेस्ट, मतलब इनका ब्रेक डाउन होना। सेल के अंदर जाने से पहले जो है दे नीड डाइजेशन, मींस इनका ब्रेक डाउन होना जरूरी है, उसके बाद ही ये सेल के अंदर जो है वो जा सकते हैं। जब हम 9th में थे तो हमने सेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट परमिट द एंट्री ऑफ ओनली यूजफुल सब्सटेंसेस। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए उन्हें सबसे पहले डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेस्ट करने के बाद ही वो किसी भी सेल के अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमारे जो कंपोनेंट है, सबसे पहले आपको कंपोनेंट ऑफ फूड जो है वो पता होना चाहिए। तो अब हमें ये पता चल गया फूड कौन से कंपोनेंट है और उन्हें डाइजेस्ट करने की जरूरत क्यों होती है। अब हमने ये देखा कि हमारे ये कॉम्प्लेक्स फूड जो है दे नीड टू डाइजेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कार्बोहाइड्रेट जो है आफ्टर डाइजेशन जो है वो किस में कन्वर्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, देन जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। जब ये तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद सेल जो है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, वो इन्हें एंट्री जो है वो दे देती है, और यही हमारे न्यूट्रिशियस मटेरियल है। आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन अलग अलग हमारे कंपोनेंट अलग अलग हमारे जो फूड सब्सटेंसेस हैं उनसे मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें राइस, पोटैटो, इनमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि राइस में प्रोटीन या फैट नहीं है, बट कंटेंट किसका ज्यादा है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है राइस, पोटैटो ऐसी चीजों में ज्यादा होता है। फैट हमारा होता है जितनी भी हमारी ऑयली चीजें हैं,
जैसे सिंपल ऑयल की बात की जाए या जो भी हम फ्राइड चीजें खाते हैं वो हमारा फैट का कंटेंट उसमें ज्यादा होता है। एंड जितनी भी पल्सेस हैं हमारे पास, ठीक है, उनमें प्रोटीन का अमाउंट जो है वो ज्यादा होता है। अब मैं आपको न्यूट्रिशन जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। न्यूट्रिशन हमारा जो है वो दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक, हिट्रोट्रॉफिक। जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब इनटेक ऑफ फूड। अब इनटेक ऑफ फूड जो है दो तरीकों से ऑर्गेनिज्म जो है वो कर सकता है। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक व्हेन ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू मेक देयर फूड, वो अपना खाना खुद बना रहा है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अगर हम बात करें हिट्रोट्रॉफिक की, तो हिट्रोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे, आइदर इट इज प्लांट और एनिमल, किसी भी प्लांट और एनिमल पे अगर वो डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, देन इट इज हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब मैं आपको पूरा इसका फ्लो डायग्राम बनाना चाहूंगी कि किस तरह से हमारी आगे फर्दर डिवीजन होती है। अब मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का पूरा फ्लो डायग्राम बनाया है। जैसे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि दो तरह का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मींस इनटेक ऑफ फूड, तो ऑर्गेनिज्म किस तरह से खाना जो है वो खा रहा है। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द सेकंड वन इज हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बताया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस कि जब ऑर्गेनिज्म कैपेबल है अपना खाना खुद बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में आगे दो काइंड से वो अपना खाना बना सकता है। फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो वर्ड जहां भी आएगा मींस लाइट, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है लाइट की हेल्प से बनाते हैं, दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉफिक। और इसमें एग्जाम्पल जो है वो हमारा आएगा प्लांट्स का। ओके, द नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खाना, कीमो मीन केमिकल, कि केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे यूज करते हैं। इसमें मोस्टली हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, सब बैक्टीरिया को नहीं कहूंगी, कुछ बैक्टीरिया जो है वो केमिकल एनर्जी से रिलीज हो रही उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो ये था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। द सेकेंड वन इज हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो तीन तरह की है हमारे पास, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है व्हेन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। इसमें भी हम एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया का उठा सकते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है वो कीमोऑटोट्रॉफिक है और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे सैप्रोफिटिक हैं, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। सेकंड हमारे पास आ जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिपेंड है किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे, बट जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है मींस अपने खाने के लिए, इट मींस वो एज अ होस्ट जो है वहां पे सरवाइव कर रहा है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जब दूसरा ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, इट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और पैरासिटिक न्यूट्रिशन के भी दो मोड हैं हमारे पास, या तो वो एक्टोपैरासाइट होगा या तो वो एंडोपैरासाइट होगा। एंडो मींस बॉडी के अंदर, मतलब वो होस्ट की बॉडी के अंदर, जिस भी ऑर्गेनिज्म पे वो सरवाइव कर रहा है वो उसकी बॉडी के अंदर रह के, ठीक है। जैसे कई बार हमारे इंटेस्टाइन में ये ऑर्गेनिज्म जो है, लीवर फ्लूक, टेपवर्म जो है वो पाए जाते हैं, दे आर एंडोपैरासिटिक। कुछ ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर रह के, इसका बेस्ट एग्जांपल है लीच। लीच जो है वो बॉडी के बाहर अटैच होकर ब्लड को सक करती है, दैट इज एक्टोपैरासाइट। दैट इज एक्टोपैरासाइट मीन की बॉडी के बाहर रह के जो है वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर रही है। द थर्ड काइंड इज होलोजोइक। होलोजोइक में जब हमारा फूड जो है वो मोस्टली सॉलिड या लिक्विड इनटेक होता है। ओके, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं, भाई हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मींस जैसे हर्बीवोर्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोर्स, बोथ ग्रास ईटिंग एंड फ्लैश ईटिंग।
फ्रूगीवोर्स, कुछ हमारे मोस्टली जो हमारे वर्ड्स हैं वो फ्रूट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, दे आर फ्रूगीवोर्स। सैंगिवोर्स, ब्लड सकिंग जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो हमारे आ जाते हैं सैंगिवोर्स। लास्ट वन इज डेट्रिटस, ये जो हमारे ये चील वगैरह हैं ये डेड ऑर्गेनिज्म को, जो ऑर्गेनिज्म मर गया है उसे खाते हैं, मींस उसका जो फ्लैश है वो खाते हैं, बट डेड ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो दे आर डेट्रिटस। तो ये आपको मैंने फ्लो डायग्राम के थ्रू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो बताया है।